हेलो स्टूडेंट, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय डियर स्टूडेंट, एमए प्रीवियस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं विषय की कृषि पद्धतियाँ, और इसी कृषि पद्धति के अंतर्गत अपन पढ़ चुके हैं स्थानांतरित कृषि पढ़ चुके हैं, भूमध्य सागरीय कृषि पढ़ चुके हैं, मिश्रित कृषि अपन ने पढ़ ली है। अब इसके बाद में अगली जो अपनी कृषि है ये अपन पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण। देखो, पशुचारण एक होता है पशुचारण, और इस पशुचारण का मतलब क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत लोगों के जो पशु है ये भी उनके एक प्रमुख व्यवसाय माने जाते हैं। तो इस प्रकार से पशुपालन करके भी लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं स्टूडेंट, पशुचारण का दो प्रकार का होता है। एक तो होता है चलवासी पशुचारण, और दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है आपका वाणिज्यिक पशुपालन। ये दो प्रकार का है पशुपालन, ठीक है। पहले अपन पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण, फिर अपन दोनों की विशेषताएं देख लेंगे अपन धीरे धीरे। पहले अपन देखेंगे चलवासी पशुचारण। क्या होता है चलवासी पशुचारण? देखिए, चलवासी पशुचारण का मतलब होता है कि विभिन्न प्रजातियां जो है, विभिन्न जनजातियां जो है आज भी अपने मूल स्थान को छोड़कर और अपने पशुओं को लेकर घूमते फिरते रहते हैं। एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार घूम फिर के जो पशुपालन किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलवासी जो पशुचारण है ये एक तरह से निर्वाह कृषि है, जिसके अंतर्गत चारागाहों में पालतू पशुओं को चराया जाता है और झुंड के अंदर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई खाली जमीन पड़ी है तो खाली जमीन के अंदर पशुओं का जो झुंड है, इस झुंड को चराया जाता है। लेकिन जैसे ही मान लो जैसे क्या होता है कि जैसे बर्फ पड़ती है अपने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, और बर्फबारी के समय क्या होता है कि उन क्षेत्रों में जो घास है वो बर्फ के नीचे दब जाती है, और उसी के कारण वहाँ के पशुपालकों को जो है बहुत बड़ी परेशानी होती है। पशुओं के लिए चारा वो नहीं मिल पाता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जो है वो मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं, मरुस्थल के जो लोग हैं वो घास के मैदान वगैरह है उस साइड में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से होने वाला जो पशुचारण है उसको अपन क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण बोलते हैं, ठीक है। चलवासी पशुचारण जो है इसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है? इसके अंतर्गत देखो, पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। तो इसे पश्चिमी अफ्रीका के अंदर सवाना प्रदेश, सवाना क्षेत्र, ठीक है। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? सवाना प्रदेश बोलते हैं। इसी प्रकार पूर्वी अफ्रीका के अंदर पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोग हैं। ये मसाई जनजाति के जो लोग हैं ये भी इस प्रकार का पशुचारण करते हैं। इथोपिया व सूडान के अंदर न्यूबा, इथोपिया व सूडान ये अफ्रीका के देश है। इन दोनों देशों के अंदर जो जनजाति पशुचारण करती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है न्यूबा। इसके अलावा बोत्सवाना भी दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसके पास में है। यहाँ पर बांटू तथा होंटे
मकेंटो, ये जनजाति है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में सवाना प्रदेश के अंदर है, जनजाति का नाम है फुलानी, फुलानी। ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों के जो लोग हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में घूम फिर कर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराते रहते हैं। ठीक है, सऊदी अरब के अंदर बद्दू है, सऊदी अरब के अंदर बद्दू जनजाति जो है, ये बद्दू जनजाति के जो लोग हैं ये मुख्य रूप से चलवासी पशुधारण करते हैं। लेकिन वर्तमान समय के अंदर क्या हो रहा है कि चलवासी पशुधारण का रुझान जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर विभिन्न देशों ने अपने सीमाओं का प्रत्यारोपण कर दिया है। तो सीमाओं का बाड़बंदी करने के कारण जो लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर आना जाना उन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है ना। तो विश्व के मानचित्र में अगर आपको दिखाना हो कि चलवासी पशुचारण को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत दर्शाइए, तो आपको क्या दिखाना है, इसके अंदर देखो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, लगभग अफ्रीका महाद्वीप और मध्य एशिया, इस मध्य एशिया के जितने भी लोग हैं वो चलवासी पशुधारण हो करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो मैंने अभी प्रदेश बताए इन प्रदेशों को विश्व के मानचित्र के अंतर्गत अपने को दिखाना है। ठीक है, इसके अलावा और अगर अपन बात करें इसकी, तो चलवासी पशुचारण जो है ये अपने भारत के अंदर भी मुख्य रूप से किया जाता है। भारत में भी आपको दिखाना है, भारत के अंदर चरवाई जो है, जैसे मान लो मैं बता रहा था हिमालय क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल जनजातियां जो है ये पहाड़ों को छोड़कर और शीत ऋतु में मैदानी भागों के अंदर आ जाते हैं, जबकि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है वो अपने इस मैदान को छोड़कर वापस पहाड़ों पर चले जाते हैं, क्योंकि उस समय वहां पर उनकी एक नई घास है वो उग जाती है। तो ये तो क्षेत्र हो गए। इसके बाद में देखते हैं चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। विशेषताएं विशेषता में देखो, यह एक जीवन निर्वहन प्रक्रिया है। जीवन निर्वहन प्रक्रिया है। जीवन निर्वहन प्रक्रिया का मतलब लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, जो प्राचीन आर्थिक क्रिया है और पशुपालन मूल क्रिया है। पशुपालन लोगों की क्या है, मुख्य क्रिया है। और वर्तमान समय के अंदर विभिन्न जनजातियां जो है आज भी इस प्रकार के पशुपालन को करती है। इसमें देखो भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। विस्तृत उपयोग किया जाता है, जैसे मान लो विस्तृत का मतलब क्षेत्र बड़ा होता है, या ऐसे हम करेंगे कि क्षेत्र बड़ा होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये जो चरवाहे होते हैं ये अपने पशुओं को लेकर मैदानी भागों में चले जाते हैं, तो बड़े क्षेत्र पर अपने पशुओं को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पशु जो है एक बड़े क्षेत्र पर घूम फिर कर अपना पेट भर लेते हैं। इसके अलावा इनके जो पशु है वो प्रमुख रूप से प्राकृतिक वनस्पति पर ही डिपेंड होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, मतलब चरवाहों के जो पशु होते हैं वो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पर। इनमें विशेष प्रकार से लोग जो घूम फिर के ही अपने जो पशु है उनको चलाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इनमें चलवासी जो पशुधारक है ये पशुओं से क्या प्राप्त करते हैं, पशुओं से दूध है, ऊन है, मांस आदि प्राप्त करते हैं, आदि प्राप्त
करते हैं। मतलब इनका उद्देश्य क्या है? दूध और मांस वगैरह प्राप्त करना और उनको बेचना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था भी इनके द्वारा ही करवाई जाती है। ठीक है ना। मांस की डिमांड ज़्यादा होती है, तो मांस के लिए ही ज़्यादातर पशुओं को पालने का कार्य किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा चरवाहे जो है, चरवाहे मुख्यतः पशुओं पर ही निर्भर होते हैं, पशुओं पर ही निर्भर होते हैं। मतलब इनको चरवासी पशुपालन करने वाले जो चरवाहे होते हैं, उनके भोजन का मुख्य आधार क्या है? वो पशुओं पर डिपेंड करते हैं। इनका खाना पीना, इनका रहन सहन, कपड़े पहनना, वस्त्र वगैरह जो भी है, वो सारे के सारे किस पर डिपेंडेंट होते हैं? पशुओं पर ही डिपेंड होते हैं। इसके अलावा मतलब और अगर बात करें तो चरवासी परिवार जो है वो लगभग 25 से लेकर 60 तक भेड़ तथा लगभग 20 ऊँट पालते हैं, क्योंकि चलने फिरने के लिए, अपना सामान ढोने के लिए इनको ऊँटों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो 20 ऊँट और भेड़ बकरियां इनके साथ में मुख्य रूप से भेड़ बकरियां होती है इनके अंदर, चरवासी पशुपालन के अंदर। भेड़ बकरी, घोड़े, गधे ये लगभग इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना। ये बिना रोक टोक स्थानांतरित होते हैं, बिना रोक टोक स्थानांतरण करते हैं। ठीक है। बिना रोक टोक स्थानांतरण करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते फिरते रहते हैं, इन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होती है। इसके अलावा और अपन बात करें तो जैसे उदाहरण के लिए देखें अपन, तो सारामुर स्थल के जो लोग हैं, सारामुर स्थल के लोग जो है स्टेपी मैदानी घास के जो मैदान है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत अपने पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत के अंदर गुज्जर और बकरवाल हिमालय क्षेत्र में जनजातियां हैं। ये जनजातियां जो है इनका प्रमुख आधार क्या है? पशुपालन ही है। तो ये लोग जो है ग्रीष्म ऋतु के दौरान तो कहाँ पर रहते हैं? पहाड़ों के अंदर। वो अपने घास को चराकर पशुओं को अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु शुरू होती है, वहाँ पर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। तो बर्फ पड़ने के बाद में वो क्षेत्र पूरा बर्फ से ढक जाता है एकदम से। ठीक है ना। और बर्फ से ढकने के कारण वो घास जो है पशुओं के लिए वो नीचे दब जाती है, तो पशुओं को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसलिए वे लोग जो है अपने पशुओं को लेकर मैदानी भागों में आ जाते हैं। ठीक है। फिर जैसे मान लो ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है मार्च में, तो मार्च में वापस वो बर्फ पिघल जाती है। पिघलने के कारण वहाँ पर उस पानी से नई घास उग जाती है, तो वो चरवाहे जो है वापस अपने पशुओं को लेकर कहाँ चले जाते हैं? हिमालय पहाड़ पर चले जाते हैं। इसी प्रकार मरुस्थलीय भागों के जो लोग हैं, ये भी समय के साथ में प्रवास करते हैं और अपने पशुओं को चराते हैं। तो इस प्रकार से चरवासी पशुपालन की मुख्य विशेषताएं, ये 5-7 विशेषता होगी, प्रमुख क्षेत्र हो गए इसके। और चरवासी पशुपालन में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे वाणिज्यिक पशुपालन। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।